हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंचा को लगा था कि वो विंग को परेशान कर रहा है, इसलिए उसने कैफ़े में आना बंद कर दिया। एंड ये देख के विंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। अब बहुत दिन हो चुका था कि लंचा कैफ़े में नहीं आया था, तो विंग ने एक दिन लंचा को मैसेज किया एंड उसे कैफ़े में आने के लिए कहा। एंड लंचा भी मान गया। लंचा को मैसेज करने से पहले विंग ने सब कुछ रेडी करके रखा था। उसे लंचा से कहा था कि वो आज बहुत देर तक काम करेगा, बट ये बात सच नहीं था। वो लंचा के लिए ही वेट कर रहा था। उसने एज यूजुअल 4 बजे तक कैफ़े बंद कर दिया था। एंड देन वो कैफ़े के अंदर सब कुछ अरेंज करने लगा। उसने सब कुछ क्लीन किया, वॉश किया एंड कुछ न्यू स्नैक्स भी गर्म किया ताकि लंचा उसे आकर खा सके, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लंचा ने खाना खाया भी था या नहीं। तो उसने टेबल्स को भी अरेंज किया। देन उसने सारे लाइट्स ऑफ कर दिया, सिर्फ कुछ लैम्प ही ऑन रखा ताकि वो एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लगे। देन उसने नहा लिया एंड बहुत ही अच्छा कपड़े पहना एंड एक रेड स्वेटर भी। उसे पता नहीं था कि लंचा आएगा भी या नहीं, उसने अभी तक मैसेज नहीं किया था। सो अगर लंचा आया तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर लंचा नहीं आया तो वो सीधा बार में जाएगा। एकदम प्रॉपरली रेडी होके उसने लंचा को मैसेज किया आने के लिए एंड लंचा मान भी गया। अब विंग लंचा के लिए वेट करने लगा एंड पुरानी बातें सोचने लगा। वो सोच रहा था जब उसने फर्स्ट टाइम लंचा को देखा था, वो तभी उसके प्यार में पड़ गया था। वो हमेशा उसे देखना चाहता था। वो चाहता था कि लंचा हमेशा उसके साथ ही रहे, उसे किस करे एंड उसके साथ टाइम स्पेंड करे। उसे हमेशा लगता था ये सब पॉसिबल नहीं है, लंचा उसके लिए औकात के बाहर है, लंचा एक फैंटेसी है जो नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं हुआ था। वो दोनों पास आए थे, बट देन विंग के बेवकूफ़ी की वजह से वो दोनों फिर से दूर हो गए थे। क्योंकि लॉकर रूम में विंग को इंसल्ट करने के बाद जब लंचा ने विंग को फिर से सॉरी बोला था एंड प्रोम के लिए इनवाइट किया था, अगर तब विंग मान जाता, अपने ईगो की वजह से नहीं रुकता, तो आज ये सब नहीं होता और ना ही शू यंग उनके बीच में आता और ना ही लंचा के साथ ये सब होता। बट जो भी हो, उन दोनों के डिस्टेंस की वजह से आज लंचा ठीक है, उसका कंडीशन भी ठीक है। एंड विंग हमेशा लंचा को ठीक रखना चाहता है, उसे ठीक देखना चाहता है। जब वो ये सब सोच रहा था तभी कैफ़े के अंदर कोई आया एंड ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं, लंचा था। विंग के मैसेज के 40 मिनट्स बाद लंचा यहाँ पर आया। लंचा को देखकर विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। विंग ने कहा हाय, ये बोलकर उसने अपने हाथ को वेव किया, बट लंचा के दोनों हाथ उसके पॉकेट में था। विंग ने कहा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे तुम्हें वार्न करना होगा कि मैंने तुम्हें झूठ बोला था। ये सुन के लंचा फ्रोंट हो गया एंड विंग का ब्रीथिंग भी बढ़ गया। उसे पैनिक होने लगा, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने कहा हाँ, आई एम सॉरी, यहाँ पर कोई भी न्यू टी नहीं आया है, बट हाँ कुछ न्यू पेस्ट्रीज आया है एंड कुछ तुम्हारा फेवरेट स्नैक्स। मैंने उन्हें गर्म भी किया है ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे एंड थोड़ा वार्म फील हो, क्योंकि आज बाहर बहुत ही ठंड है ना। तुम भी सोच रहे होगे ना कि आज इतना ठंड क्यों है, ये कैसे पॉसिबल है। राइट, क्योंकि कल ही कितना गर्म था और आज देखो। ये सब विंग कंटिन्यू बोला जा रहा था। तभी लंचा ने कहा विंग, एंड तभी विंग ने कहा हाँ सॉरी, मुझे तुमसे कुछ बात करना था, क्या तुम बैठना चाहोगे। ये सुन के लंचा थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, पर उसने विंग की बात सुनी एंड टेबल पे जाके बैठ गया। विंग भी लंचा के सामने आकर बैठ गया। उसका हाथ पैर स्वेटिंग कर रहा था। दिन वो लंचा को कुछ पेस्ट्रीज एंड स्नैक्स सर्व कर रहा था एंड तभी उसने देखा कि लंचा के आइज़ उसके ऊपर था। तभी विंग ने मन ही मन में अपने आप से कहा अब टाइम आ गया है, जस्ट डू इट। विंग ने कहा सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि क्या तुम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहोगे। मेरा मतलब पहले का कुछ चीज़, मेरा मतलब हमारे पास्ट का। ये सुन के लंचा ने इमीडिएटली आंसर किया हाँ, मैं वो सब कुछ सुनना चाहूँगा जो विंग मुझसे शेयर करना चाहेगा। ये सुन के विंग ने हंसते हुए कहा अरे नहीं नहीं, अच्छा ओके, बट मैं पहले जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे हो, तुम्हारी इंजरीज एंड स्टफ्स ये सब कैसा है। ये सुन के लंचा थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा सब कुछ ठीक है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। तुमने क्यों पूछा। विंग ने शाय की और कहा बिकॉज
मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करना है जो शायद कुछ ज़्यादा होगा, मेरा मतलब हद से भी ज़्यादा। ये सुन के लंचा ने कहा, तो तुम कह रहे हो कि अब तुम हमारे पास्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए रेडी हो, है ना? ये सुन के विंग और भी ज़्यादा वरीड हो गया। देन उसने पॉकेट से एक पेपर निकाला। ये देख के लंचा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, इज़ दैट ओके अगर मैं इसे पढूं? आई डोंट नो कि मैं मेरी बात तुम्हें कम्प्लीटली कह पाऊँगा भी या नहीं, इसलिए मैंने इस लेटर को लिखा है। मुझे एक दिन लगा इसे लिखने के लिए, सो क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? लंचा ने कहा, जैसा तुम चाहो। विंग ने कहा, ओके। देन विंग ने मनी मन में कहा, जस्ट डू इट। एंड देन फाइनली विंग ने लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, डियर लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ देखा उसका रिएक्शन देखने के लिए। एंड वो सोचने लगा, इज़ दैट ओके लंजा, क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ? एंड लंजा ने स्माइल किया। ये देख के विंग को अपना आंसर मिल गया। विंग ने कहा, तुमने मुझे रिसेंटली पूछा था कि क्या हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन था, अगर था तो वो क्या था, एंड मैंने कावर्डली आंसर किया था। बट सच बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में मैं कितना याद हूँ, बट तुम मुझे फुल्ली याद हो। मैं तुम्हारे हर एक एक्सप्रेशन को याद कर सकता हूँ। ये बोल के विंग ने लंचा की तरफ देखा एंड लंचा का एक्सप्रेशन सरप्राइज था। देन विंग ने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। उसने कहा, अगर डिटेल में कहूँ तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। एटलीस्ट मैं तो पड़ गया था जब हम लोग टीनेजर थे। हम दोनों के बीच में बहुत कुछ गलत हुआ था, बट फिर भी हम दोनों एक साथ थे। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ा क्रश था एंड मैंने कुछ ऐसा मिस्टेक्स किया था जिसके लिए तुम मुझे हेट करने लगे थे कुछ दिनों के लिए। बट देन हम दोनों ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था एंड हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया था, बट फिर भी हम दोनों एक साथ थे। शुयांग मेरा काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड था एंड मैंने उसके ऊपर तुम्हारे लिए चीट भी किया था। ये सुनने के बाद लंचा ने एक स्मॉल नॉइज़ किया, जिसे सुन के विंग रुक गया एंड अपने आंखें बंद कर लिया क्योंकि अब वो नहीं रुक सकता। देन उसने फिर से अपने आंखें ओपन किया एंड लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया। उसने कहा, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता। वो एक बैड पर्सन था, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो माफ़ी लायक नहीं था। उस दिन प्रोम के बाद हम दोनों मेरे घर पे मीट करने वाले थे एंड शायद हम दोनों, ये बोल के विंग रुक गया एंड मनी मन में कहा, शायद हम दोनों एक साथ होते एंड लव मेकिंग करते। बट ये बात विंग लंचा को नहीं बोल सकता था। देन विंग ने कहा, भगवान जाने हम कितने हॉर्नी थे उस टाइम। हम तो प्रोम में ही सब कुछ करने वाले थे, बट वेल सब कुछ सॉल्व करना था एंड मैं चाहता था कि सब कुछ ठीक हो, प्रॉपर हो, एंड बाकी सब कुछ हिस्ट्री है। जब मुझे पता चला कि तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे अंदर ईगो आ गया था एंड तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं अपने आप को ब्लेम करने लगा था। ये सुन के लंचा ने कहा, विंग। बट विंग ने अपने हेड को शेक किया क्योंकि अब वो नहीं रुक सकता, उसे सब कुछ बोलना होगा। विंग ने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। उसने कहा, अब मुझे पता है कि ये सब मेरा फॉल्ट नहीं था। हम अनलकी थे एंड बैड थिंग्स एंड फेट के विक्टिम्स भी थे। तुम्हें यहाँ पर फिर से दिखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारे ऊपर से मेरा प्यार कहीं भी नहीं गया था। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ एंड प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ इतने सालों में। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मैं फिर से सब कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो दैट्स वाई मैंने आज ये डेट अरेंज किया है। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा एंड लंजा के आइज़ में एक अलग सा ही शाइन था। देन विंग ने लास्ट पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया। उसने कहा, आई एम सॉरी कि मैंने ये सब तुम्हें पहले नहीं बताया एंड जब तुम यहाँ पर नहीं दिखे मैं और भी ज़्यादा डर गया था। मुझे तुम्हें सब कुछ कहना था एंड मुझे लगा कि तुम सब कुछ जानना डिज़र्व भी करते हो एंड तुम भी मेरे साथ फ्लर्ट भी कर रहे थे, वो भी शेमलेसली। जो भी हो, आई लव यू। प्लीज़ मेरे साथ खेलो मत। मैं तुम्हें फिर से जानना चाहता हूँ एंड मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर तुमने मुझे तुम्हें जानने के लिए अलाउ किया। लेटर पढ़ने के बाद विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा एंड तब विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो रो रहा है।
उसने मन ही मन में अपने आप को कर्स किया। देन विंग ने पेपर को दूर फेंक दिया। लंजा ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप था। विंग ने एक बार भी लंजा की तरफ नहीं देखा। वो टिश्यू लेके अपने आंसू को पोंछने लगा एंड अपने आप से ही मन ही मन में कहा, सच अ बैड आइडिया, सब कुछ बुरा हो गया। अब लंजा कुछ भी नहीं कहेगा, आज मैं बहुत ड्रिंक करूँगा। एंड देन तभी लंजा ने कहा, विंग। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड लंजा के फेस में एक अनबिलीवेबल स्माइल था जिसे विंग ने देखने में बहुत ही लेट कर दिया। देन लंजा ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने टेबल को टाइटली पकड़ा। उसे अचानक से बहुत ही हॉट फील होने लगा, जैसे कि किसी ने उसके ऊपर ब्लैंकेट रख दिया है। विंग की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगा। लंजा ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, लंजा ने कहा, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ विश्वास कर लिया है। जब तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता था तो मैंने उसे बिलीव कर लिया है। मेरा ब्रेन मेरे साथ ट्रिक खेल रहा है, बट मेरा हार्ट जानता है एंड वो फील भी कर सकता है। उस दिन मैंने यहाँ आना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम परेशान हो रहे हो एंड मैं कुछ इंटरप्ट भी कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद विंग कुछ बोलने वाला था, बट लंजा ने अपने हेड को शेक किया। लंजा ने कहा, मैं गलत था, मैं जेलस था। विंग, मैं भी तुम्हें जानना चाहता हूँ। मैं हमेशा से ही तुम्हें जानना चाहता था। क्या तुम भी मुझे अलाउ करोगे विंग? ये सुन के विंग ने रोते हुए कहा, लंजा, ऑफ कोर्स हाँ। एंड मैं, ये बोल के विंग खड़ा हो गया एंड लंजा भी। विंग ने कहा, अब मैं तुम्हें अभी किस करने वाला हूँ, यू सिली। ये बोलने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसे ऑलरेडी लंजा किस कर रहा है। विंग ने भी अपने दोनों हाथों को लंजा के नेक में रैप कर लिया एंड अपने आंखें बंद कर दिया। जब वो दोनों किस कर रहे थे, लंजा भी स्माइल कर रहा था एंड विंग भी स्माइल कर रहा था। अब फाइनली बहुत दिनों बाद, एक्चुअली बहुत सालों बाद, वो दोनों फिर से एक हो गए। एंड लंजा का किस पहले की तरह ही डिमांडिंग है, हार्श नहीं है, जेंटल है बट डिमांडिंग है। विंग लंजा को फील कर पा रहा था एंड लंजा भी विंग को टेस्ट कर रहा था। अब धीरे धीरे लंजा विंग के नेक को किस करने लगा, देन उसके कॉलर बोन को, एंड विंग अपने दोनों हाथों को लंजा के बैक में फैराने लगा। अब वो दोनों फिर से किस करने लगे एंड विंग को पहले से ही पता था कि लंजा कितना फैंटास्टिक किसर है। किस में ही वो दोनों मोर्निंग करने लगे, स्पेशली विंग। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था एंड देन उन दोनों ने हग किया, एक प्रॉपर हग, इतने सालों बाद। देन विंग ने कहा, लंजा चलो यहाँ से कहीं चलते हैं। लंजा ने कहा, कहाँ? विंग ने कहा, मेरे घर। ये बोल के विंग ने अपने दोनों हाथों से लंजा के फेस को पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें मेरा बनाना चाहता हूँ लंजा, आई मीन प्रॉपरली। ये बोल के विंग ने हंसा, बट लंजा थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया। तो विंग ने कहा, ओह राइट, तुम्हें याद नहीं। ये सुन के लंजा ने एक स्मॉल एपोलॉजेटिक नॉइज़ किया। विंग ने कहा, इट्स फाइन, मैं तुम्हारा माइंड क्लियर करूँगा हैंडसम, मेरे साथ चलो। अब वो दोनों विंग के घर आ गए, जो एक स्मॉल अपार्टमेंट था। जैसे ही वो दोनों रूम के अंदर आए एंड दरवाज़ा बंद किया, लंजा ने विंग को पीछे से किस करना स्टार्ट किया। वो विंग के नेक को किस कर रहा था एंड देन ईयर्स को, एंड विंग हंस रहा था। विंग भी बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। अब लंजा विंग के पूरे नेक को किस करने लगा। अब विंग ने मोर्निंग करना स्टार्ट किया। उसने कहा, डियर, तुमने ऐसे ही मुझे फर्स्ट टाइम टच किया था। लंजा ने विंग को और भी क्लोज खींचा और कहा, क्या विंग ऐसे ही फिर से टच होना चाहता है? लंजा के ऐसे डीप वॉइस सुन के विंग के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए। विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया और कहा, नॉट एग्जैक्टली, मैं तुम्हें मेरे बेड पे चाहता हूँ अभी। ये बोल के विंग ने लंजा के फेस को पकड़ा और कहा, मुझे अपना बना लो लंजा। ये बोल के विंग ने लंजा के लिप्स पे किस किया एंड अपने फॉरेट्स को लंजा के फॉरेट में रखा और कहा, मैं तुम्हारे टच के लिए बहुत टाइम से क्रेविंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे बेड में सिर्फ तुम्हारा ही स्मेल रहे। ये सुन के लंजा विंग को जेंटली टच करने लगा। देन लंजा ने विंग के स्वेटर को उतार दिया एंड धीरे धीरे उसने विंग के पूरे कपड़े उतार दिया। एंड देन लंजा ने नर्वसली कहा, विंग, मुझे पता नहीं कि इसके आगे क्या करना है। ये सुन के विंग लंजा के और भी क्लोज आ गया
देन लंजा के हाथों को अपने बॉडी में रखा और कहा, जस्ट मुझे टच करते रहो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये बोल के विंग ने अपने फेस को लंजा के नेक में रखा एंड स्मॉल किस किया और कहा, मुझे जितना याद है तुम बहुत ही फास्ट लर्नर हो। लंजा ने शाई किया, देन अपने आंखें बंद किया एंड देन नोट किया एंड देन लंजा विंग को कैरी करके विंग के बेड पे लेकर गया, वो भी किस करते हुए। विंग ने लंजा को अनड्रेस किया एंड देन उसके बॉडी को किस करने लगा। बहुत टाइम से वो इस दिन का वेट कर रहा था, आज फाइनली उसे ये दिन मिल गया। वो लंजा के बॉडी के एक एक पार्ट को किस कर रहा था। वो चाहता था कि लंजा बहुत ही अच्छा फील करे एंड हमेशा उसके साथ ही रहे। हालांकि उसे पता था कि अगर वो ये सब नहीं भी करेगा फिर भी लंजा उसके साथ ही रहेगा, बट फिर भी वो लंजा को अच्छा फील करवाना चाहता था। दिल लंजा ने विंग को टच करना स्टार्ट किया एंड विंग को भी बहुत ही अच्छा फील होने लगा एंड फाइनली उन दोनों ने लव मेकिंग किया। उन दोनों के लव मेकिंग हो जाने के बाद जब वो दोनों एक साथ लेटे हुए थे, लंजा ने कहा विंग। विंग ने कहा, हाँ बोलो। लंजा ने कहा, क्या मैं, ये बोल के लंजा रुक गया। तो विंग ने कहा क्या बात है, बोलो मुझे। लंजा ने कहा, क्या तुम्हें अच्छा लगा, क्या मैंने तुम्हें अच्छा फील कराया। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड देन वो लंजा को देखने लगा। उसने कहा, कोई भी मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा फील नहीं करवा सकता लंजा, कोई भी नहीं। ये बोल के विंग ने लंजा को एक टाइनी किस किया एंड लंजा ने भी स्माइल किया। देन विंग ने अपने हेड को लंजा के चेस्ट में रखा। लंजा ने कहा विंग। अब लंजा का टोन थोड़ा डिफरेंट था। विंग ने कहा, हाँ। लंजा ने कहा, विंग मुझे तुम्हें सॉरी कहना था। ये सुन के विंग फ्रोन हो गया, वो लंजा को देखने लगा। लंजा ने कहा, प्लीज़ विंग, ये इम्पोर्टेंट है, मुझे तुम्हें कहना है। मुझे ये जानना होगा कि क्या तुमने मुझे माफ़ किया, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तुमने इतने सालों में कितना अकेला फील करा होगा, तुम्हें कितना डिप्रेशन हुआ होगा। ये सुन के विंग ने कहा, नहीं लंजा। लंजा ने कहा, विंग प्लीज़। विंग ने देखा कि लंजा के आइज़ में एक वार्मनेस था। ये देख के विंग का हार्ट मेल्ट हो गया एंड वो जानता है कि उसे लंजा को एक्नॉलेज करना होगा लंजा के बेनिफिट के लिए। विंग की आंखों से आंसू निकल गया। उसने स्माइल की और कहा, ऑफ कोर्स डियर, जस्ट इट्स ओके। अब तुम यहाँ पर हो मेरे साथ, इस दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन मैं हूँ। इट्स ओके कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, इट्स ओके। मैं तुम्हें सब कुछ कह सकता हूँ, बार बार कह सकता हूँ, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। एंड इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा ने विंग को फिर से किस किया। ये चीज़ें उन दोनों के लिए एक ड्रीम था, एक वार्म बेड, अपने प्यार को किस करना, टेस्ट करना, सेंट करना एंड ऐसे ही बाहों में रहना। ये सब कुछ उनके लिए एक ड्रीम था जो अब सच हो गया है। अब 2 साल बाद अब लंजा एंड विंग दोनों एक साथ रहते हैं उनके एक छोटे से अपार्टमेंट में। 2 साल बाद सडनली एक दिन संडे सुबह नींद से जगने के बाद लंजा को सब कुछ याद आने लगा है। उसे पास्ट के सब कुछ याद आ गया, स्कूल के टाइम, फाइटिंग, विंग। जब उसे ये सब याद आ रहा था उसके हेड में दर्द होने लगा एंड उसने रियलाइज़ किया कि विंग उसके पास नहीं है एंड उसे ये भी पता है कि विंग अभी तक सोया नहीं है, वो पक्का खाना ढूंढने के लिए किचन में गया है। उसने कहा, विंग। ये सुन के विंग लंजा के पास आया। उसने लंजा के फॉरहेड पे किस किया और कहा, हे माय लव। देन विंग ने ध्यान से लंजा को देखा एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा का हालत ख़राब है। उसने कहा, ओह शिट लंजा, क्या तुम ठीक हो। अब विंग को देखने के बाद लंजा को और भी सब कुछ याद आने लगा एंड उसे ये भी याद आ गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे विंग ने उसे नहीं बताया था एंड उसे पता है ये सब विंग ने इसलिए किया था ताकि लंजा को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। धीरे धीरे लंजा शांत हुआ एंड उसने विंग को बताया कि उसे सब कुछ याद आ गया है, सब कुछ। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गया, वो खुशी से रोने लगा। उसने कहा, लंजा ये बहुत ही वर्ड फीलिंग है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बोलते हुए विंग रो रहा था एंड स्माइल भी कर रहा था क्योंकि फाइनली अब विंग अकेला नहीं है। इतने टाइम से सिर्फ विंग ही था जिसे उन दोनों का हिस्ट्री पता था, बट अब लंजा को भी याद आ गया है। अब वो दोनों एक साथ है एंड सब कुछ ठीक हो गया है।
एंड इस तरफ लंजा विंग को फिर से जानने के बाद, फिर से पहचानने के बाद वो उसके प्यार में और भी ज़्यादा पड़ गया है। शायद इससे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं हो सकता। लंजा ने स्माइल किया एंड देन उन दोनों ने फिर से लव मेकिंग किया। एंड देन विंग को लंजा ने गुड नाइट किस भी दिया। अब वो दोनों बिल्कुल सेटल्ड है, हैप्पी है एंड उन दोनों को सिर्फ यही चाहिए था। एंड इसी तरीके से हमारा ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये फ़ैन फिक्शन एंड आज का ये पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का ये पार्ट एंड ये फ़ैन फिक्शन बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।